पूर्व जिलाध्यक्ष अभय चौधरी जी, पूर्व जिलाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान कमल माखीजानी जी, गंगाराम पटेल जी, अशोक शर्मा जी, अविंद्र रुद्र जी और श्रीमती माया नारोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे समूचे मंच के और अपने आज के इस अनूठे अलग प्रकार के कार्यक्रम के, इस कार्यक्रम के कई आयाम हैं। एक आयाम अभी हमने सबने देखा, हमारी समाज के विभिन्न अलग अलग प्रकार की प्रतिभाओं का मंच पर बुलाकर सम्मान किया गया। हमें इस बात का भी आनंद है, ये कार्यक्रम में जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता है, पुराने समय में कई गानों को, कई प्रकार के रागों को मिला करके कार्यक्रम में एक साथ आनंद के साथ वो बहुत अच्छा कार्यक्रम होता था। ऐसे राजौरिया जी के जोरदार अभिनंदन करो। इनने अपने इस आयोजन में जब संविधान गौरव दिवस की बात कही है तो उसमें सभी प्रकार के लोगों से अभिनंदन कराने का काम, साथ में कुछ खाने पीने का कार्यक्रम भी बनाया है ना? क्या बनाया है? बेड़ई हलवा। मेरे को एकादशी है, तुम सुनाए जा रहे हो। मुझे भी इस बात का आनंद है। मैंने कहा था ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें लगे कि हाँ कार्यक्रम हो। और ये जो कई सारी चीजें देखो, भगवान की दया है। हमारे इस देश के अतीत के काल के उस घटनाक्रम को देखें जब जब हमारे देश की मूल आत्मा के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, हमारे देश के सनातन समाज ने हमेशा उसी में से उपयुक्त, माननीय अनूप जी भाई साहब, आप थोड़ा दबगत है, आपका अभिनंदन करता हूं। अनूप जी भाई साहब पूर्व मंत्री, हमारे बड़े भाई है, बहुत अच्छे धाकड़ नेता रहे। तो मैं उस काल की याद दिलाता हूं कि जब दौरे जहां दुश्मन पता नहीं किस किस रूप में हमारे पे अपनी कष्ट बढ़ाने आता था, तो उसी में से अपनी संस्कृति ने हर बार रास्ता निकाला। और इसी प्रकार से अभी उस व्यवस्थाओं के आधार पर जब हमारे यहाँ भोजन भंडारे, अभी कुंभ का आनंद चल रहा है और हम सब उसको भी देख रहे हैं। अब बताइए, अपने कुंभ के उस पूरे आयोजन में ये जो सामूहिक स्नान होते हैं, अन्न क्षेत्र होते हैं, भंडारे होते हैं, हम कहाँ किसी से पूछते कौन किस समाज का है? सब सामूहिक रूप से सारा आनंद लेते कि नहीं लेते? होली पे कलर लगाने निकलेंगे तो कोई किसी का नाम पूछता है क्या? आनंद के साथ होता कि नहीं होता? दिवाली का आनंद, ये सारे त्योहार संस्कृति। अभी तो ग्वालियर का मेला चल रहा है। मेले का अर्थ क्या? मैं राजौरिया से मजे से पूछ रहा था, तुलसी भैया भी साथ में। मेले का मतलब क्या? तो मेले का मतलब मेल जोल, आनंद के साथ, आत्मीयता के साथ, आपका कोई का किसी से परिचय हो न हो, एक साथ बैठ करके पूरे अपने मेले में घूमते घामते जो आत्मीयता बरसती है वो हमारे लिए आपस में एक दूसरे को नजदीक लाती है। और इस भाव को समझने के आधार पर हमारी संस्कृति चलती है। अब इस संस्कृति की विशेषताओं को लेकर के हम देखें तो कांग्रेस के राजनीतिक परिदृश्य में देखें मित्रों, एक दौर निकला कांग्रेस का, आजादी के पहले का नेतृत्व और आजादी के बाद का कांग्रेस का नेतृत्व और उसका व्यवहार। ये दोनों व्यवहार को देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने अपने खुद के नेताओं को भुलाने का काम किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित महामना मदन मोहन मालवीय, जिनने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसने सनातन संस्कृति के माध्यम से बनारस गुरुकुल का उच्चतम स्थान रहा है, इसलिए उसकी पहचान होना चाहिए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बाल गंगाधर तिलक, वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। लेकिन एक एक करके जिन जिन ने जड़ों से जुड़ करके कांग्रेस के माध्यम से अपनी संस्कृति की ध्वजा लहराने का काम किया, कांग्रेस के आजादी के साथ जैसे ही सत्ता पकड़ी नेहरू जी ने, तो सबका नाम मिटाने का अभियान चलाया।
कुछ को आपने उस समान समय में जिसकी उनकी दुश्मनी थी, सबके साथ हिसाब चूकता करते रहे। जाने अनजाने हम सब याद करें, अपने इसी मध्य प्रदेश की धरती पर जबलपुर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चुने हुए नेता बने, जब जनता और सारे लोगों ने मिलकर के उनको एकमात्र नेता इस कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया। लेकिन काल के प्रवाह में अंदर की राजनीति के बलबूते पे उनको भी इस्तीफा देके जाना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ क्या हुआ ये भी दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन नेहरू जी ने अपने स्वार्थ के कारण से, अपनी उस संकुचित भावना के बलबूते पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी जो अन्याय किया है, लाल सिंह जी ने एक एक करके वो सारी बातें बताई है। या आज भी हम सबके बीच में वो सब कुछ स्पष्ट है। ये जो अंदर का पाप है कांग्रेस का, और पाप कितना गहरा है, 4 पीढ़ी हो गई इनकी, 4 पीढ़ी तक इनने अपनी बाबा साहब से दुश्मनी भूले नहीं, लंबे समय तक सरकार में रहे, जीते जी बाबा साहब के समता के सिद्धांत के बलबूते पर, उनकी योग्यता के आधार पर मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया, उनके भावनाओं का सम्मान नहीं करते हुए ये धारा 370 का कलंक अपनाया। लोकसभा जिसके संविधान के लिए बाबा साहब अध्यक्ष बने थे, सही कहा लाल सिंह जी ने, चुनाव में निर्वाचन के समय तो उस समय कई सारे दलों के लोगों को जोड़ करके मंत्री बनाने की बात है, लेकिन मेरे से ज्यादा कोई सुयोग्य आदमी आगे नहीं बढ़ जाए। ये जो अंदर का डर लग रहा था नेहरू जी को, अपनी उस हीन भावना के बलबूते पर अंबेडकर जी अगर आगे बढ़ गए तो मेरा क्या होगा, ये जो स्वार्थ की भावना थी, कांग्रेस तो अगर ये यात्रा निकाल रही तो माफी मांगना चाहिए अपने परनाना नेहरू जी के कर्मों के कारण से, जिसके कारण से अंबेडकर जी की आत्मा का कष्ट हुआ है। कोई कारण नहीं था। अंबेडकर जी ने अपनी पार्टी खड़ी करी, चुनाव लड़ने गए तो चुनाव में संकट खड़ा करा। ये इनके इन प्रकार कुछ भी करके किसी को हराओ मत हराओ, अंबेडकर जी लोकसभा में नहीं आना चाहिए। ये पाप किसने किया? कांग्रेस ने पाप किया। और यहां से और आगे बढ़ो, उनके 2 आदमी जीते। हम सब जानते हैं लोकतंत्र में कई बार कोई कारण से किसी पार्टी के बड़े नेता हार जाते तो कोई उपचुनाव होकर के उसी का पार्टी का एक प्रत्याशी जो जीता हुआ रहता है वो छोड़ता सीट और अपने नेता को जगह देता है। अभी भाई ने अपनी बहन की सीट का हिसाब किताब करा के नहीं करा है, इतने डर गए थे। दोनों एक साथ नहीं लड़े, मैं अकेला लड़के देख लूं और यहां जगह कम पड़ी तो केरल चले गए। लोग कह रहे केरल के आगे भी जाता हो तो समुद्र आ गया, क्या करें वहां तक, केरल के आगे समुद्र है, तो अपने देश में कहीं जगह ही नहीं मिली इनको। और ये इतने लोकप्रिय है, इतने लोकप्रिय है कि 4 पीढ़ी से दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखो इतने बड़े महान लोग हैं, आज भी इनको उत्तर प्रदेश और पता नहीं कहां जाना पड़ता है, क्योंकि इनकी असलियत वहां वाले जानते हैं। इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता दिल्ली से चुनाव लड़ने। बड़े लोकप्रिय हो आप, तो बड़े बलिदानी हो, बड़े महान हो, अरे चुनाव लड़ लो ना भैया। लोकतंत्र की बात करते, संविधान यात्रा निकाल दो, निकल जाएगी यात्रा आपकी संविधान की और आपकी भावना की। जनता हिसाब कर देगी दिल्ली की। लोकसभा के चुनाव में चुनाव नहीं लड़ते, ये भी नहीं लड़ेंगे, इनके पापा भी नहीं लड़ेंगे, इनकी मम्मी नाना जो हो आए सब दूसरे के सिर पे जाकर नेतागिरी करते। क्या आश्चर्य की बात, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। क्या आप गए तो भैया कोई बात नहीं, अंबेडकर जी उपचुनाव लड़ने गए तो उपचुनाव में भी प्रधानमंत्री समय लेकर के उनको हराने के लिए सभाएं करते। ये कलंक किसी ने लगाया तो कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय नेता और हमारे उस समय के प्रथम प्रधानमंत्री के खाते में आता है। अगर यात्रा निकालना तो ये पूरे देश में माफी यात्रा निकालो, जनता से माफी मांगो अतीत के पापों के कारण से जो जनता के मान का और हमारे अंबेडकर जी का अपमान का जो घटनाक्रम घटा है, इस हिसाब चुकता करने के लिए इस बात की जवाब मांगना चाहिए। अंबेडकर जी से उनके जीवन काल में जिनने उनको हराया उसको पद्म विभूषण दिया नेहरू जी ने। एक ही बार, उसकी क्या योग्यता, तुमने अंबेडकर जी को हरा दिया, इसलिए पद्म विभूषण दे रहे हैं। और 45 साल तक
अंबेडकर जी को कोई उनका उल्लेखनीय योगदान नहीं, किसी प्रकार का मान सम्मान नहीं, और तो पार्लियामेंट में फोटो भी लगाने को तैयार नहीं। उनके अपने जन्म स्थान की छोड़ो, उनकी दीक्षा स्थल की, चैत्य स्थल की, महानिर्वाणी वाले स्थान की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विषय नहीं, जैसे कोई महान ऐसा कोई व्यक्ति आया गया पता ही नहीं चल रहा है। इतनी प्रकार की दुश्मनी। और अब आज जब सरकार चली गई, सत्ता चली गई, तो अंबेडकर जी याद आ रहे हैं। अंबेडकर जी के लिए नेहरू जी ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी जी ने कुछ नहीं किया, राजीव गांधी जी ने कुछ नहीं किया, और तो और ये इतने मन के एक तरह से दुराभाव रखने वाले लोग, जिस आधार पर समता की बात कहते कहते अंबेडकर जी चले गए, मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर जब बात आई तो इतने बड़े समाज के खिलाफ सबसे बड़ा लंबा भाषण किसी ने 90 में दिया तो राजीव गांधी जी ने दिया, जो मूल में इस बात का, इस भाव को लेके चलने वाले हैं कि कैसे करके बाकी समाज कैसे आगे नहीं आ जाए, उसका खिलाफ विरोध करने वाले। और अब ये कह रहे कि हम अंबेडकर जी की बात करेंगे। अंबेडकर जी और अंबेडकर जी के अनुयायियों के लिए मुझे गर्व है, हमारी पार्टी ने प्रारंभ से अंबेडकर जी के इस भाव का सम्मान किया है और गर्व के साथ किया कि अंबेडकर जी का योगदान एक देशभक्त का योगदान है, हमें इस बात पे गर्व है। और इसीलिए हमारी सरकार हो न हो, उसके पहले से अंबेडकर जी के लिए 14 अप्रैल, 6 दिसंबर ये हमारे अपने एक तरह से ऐसे महान व्यक्तित्व के दिन, स्मरण के दिन बने। और इतना ही नहीं, आप तो देखो ये याद कर रहे हैं, ये बता रहे हैं यात्रा में 3 बिंदु पे लेके चलेंगे, और तीनों बिंदु से इनका संबंध कैसा आया है आप उल्लेख करें। आपने कहा बापू को याद करेंगे, महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के पूरे खानदान के अगर नाम मिटाने में कोई किसी का योगदान है तो कांग्रेस का योगदान है। खुद के खानदान को आगे बढ़ा करके नकली गांधी, असली गांधी को मिटाने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, ये उनकी याद दिला रहा है। ये महात्मा गांधी की बात करने वाला, मूल महात्मा गांधी के पुत्र के साथ, पौत्र के साथ, बाकी परिवार वालों के साथ पूरे देश में कहीं कोई पता चल रहा है कि वो गांधी परिवार है कहां। और इनका देखो, हमारे यहां तो अपने धर्म में बहन बेटी शादी करके चली जाए तो सरनेम तो बदलती कि नहीं बदलती, लेकिन उस गांधी सरनेम से वोट मिलता है तो इस खानदान में चले जाए या उस खानदान में, वो सरनेम मत बदलना भैया। ये जनता तो कुछ 2 रोटी खाती ही नहीं, जैसे लोग समझते ही नहीं है। सारा बुद्धि का ठेका इनके ही पास। सोनिया गांधी, अब बताओ सोनिया गांधी कैसे हो गई? लगातार इस पे कई बार बात हो चुकी, कितनी प्रकार से बात है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता जिस रास्ते से उनको वोट मिलते, वो जनता में भ्रम की स्थिति बनती है, इसलिए उस लाइन को पकड़ के चलते। बापू के बारे में बताया, अंबेडकर जी के बारे में बताया, संविधान के बारे में भी। संविधान का अगर माननीय लाल सिंह जी ने कहा कि 90 के आसपास संविधान के संशोधन हुए, और संविधान के संशोधन में चारों पीढ़ी ने योगदान दिया, ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। हमें गर्व है कि यहां हमने, हमारे नेताओं ने संविधान के आधार पर हमारी वैचारिक स्तर पर पार्टी भी खड़ी करी, तो संविधान की उस गलती की तरफ, जिसकी तरफ बाबा साहब ने उंगली उठा के बताया था कि धारा 370 कलंक साबित होगी इस देश के अंदर, इस बात के लिए हमने उस समय जनसंघ की स्थापना की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करो, जिनने इस बात के लिए लड़ाई प्रारंभ की। इसी धारा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने विरोध किया था। ये धारा किसी हालत में देश के हित में नहीं है। 40,000 अमर बलिदानी, अलग अलग प्रकार के, कोई सेना, कोई पुलिस, कोई आम नागरिक, उनके प्राणों का अगर हत्यारा कोई है तो ये धारा 370 के माध्यम से, धारा 370 के लगाने वाले हैं जिनने उनके प्राण लिए। ये जनता उसका हिसाब मांगेगी, देश उसका हिसाब मांगेगा। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे। और हमें गर्व है कि हाँ, हमारा संविधान इतना पवित्र है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब शपथ लेने जाते तो सिर नमा करके संविधान को नमन करते। ये हमारा अपना देश का, हमारी पार्टी का चरित्र है, हमारे नेता का चरित्र है। और संविधान के अंदर जो बाबा साहब ने कहा था और इनने उस समय उनकी सुनी नहीं, उस संशोधन कर करके जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को देश की मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारी पार्टी के नेता ने किया।
हमने इतनी पवित्रता, और इनकी बेईमानी कैसी, इनकी प्रधानमंत्री का चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट अगर अयोग्य घोषित कर दे तो ये देश में आपातकाल लगा देते। संविधान का इससे बड़ा माखौल क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में मनचाहे निर्णय कर ले। ये अगर पाप किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। जब मर्जी आए, जैसा जो मर्जी आए कर ले। एक नहीं, एक के बाद एक इतनी सारी गलती करे और ये कह रहे कि हम यात्रा निकालेंगे, बाबा साहब की जन्मस्थली पे यात्रा निकालेंगे, जब पूरे देश से झाड़ू लग गई इनकी तरफ से। ना कोई राज्य बचा, ना कोई दिल्ली की सरकार के अते पते ठिकाने लग रहे हैं। एक के बाद एक सरकार, दूसरी सरकार, तीसरी सरकार, जब सब दूर से चले गए और जितने साथ आए वो भी छोड़ के भाग गए, तब इनको लगा जमीन पकड़ना चाहिए, तो ये नकली बगुला भगत के रूप में यात्रा निकाल रहे हैं। देश की जनता और प्रदेश की जनता इनकी सारी करतूतों को जानती है। निश्चित रूप से आज संविधान गौरव दिवस के अभियान में हम सब अलग जगह जानकारी लाए, सबके बीच घर घर ये बात पहुंचाए। इसी अभियान के अंतर्गत ये कार्यक्रम किया गया था। मेरी अपनी ओर से सब बंधुओं को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां बजाकर हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश राजौरिया जी स्मृति चिन्ह भेंट करें एवं संविधान के प्रति माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भेंट करें। बाबा साहब भारतीय जनता पार्टी तो संविधान गौरव अभियान का कार्यक्रम आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं किया, लेकिन बीजेपी की सरकार लगातार उनके आदर्शों पर चल रही है। लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।